बहुत पुराने समय की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में हारून नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी मुस्कान और 3 प्यारी बेटियों के साथ रहता था। उसका घर बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें मोहब्बत की कोई कमी नहीं थी। लोग अक्सर कहते, जिसके घर बेटियों की हंसी गूंजती हो वहां बरकत खुद चलकर आती है। हारून भी यही मानता था। सुबह सूरज निकलने से पहले वह खेतों में चला जाता और शाम ढलते ही अपनी बेटियों के लिए कभी लकड़ी का खिलौना, कभी रंग बिरंगे फूल और कभी जंगल से मीठे फल लेकर लौटता। जैसे ही वह आंगन में कदम रखता, तीनों बेटियां दौड़कर उससे लिपट जातीं। मुस्कान दरवाजे पर खड़ी मुस्कुराती रहती। उसे लगता, इससे बड़ी दौलत दुनिया में कोई नहीं। मगर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत बंजर होने लगे, कुएं सूख गए, लोगों के घरों में अनाज खत्म होने लगा। हारून ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन मेहनत अब पेट नहीं भर रही थी। इसी बीच शहर से एक मशहूर व्यापारी गांव आया। वह मेहनती लोगों की तलाश में था। उसने हारून का काम देखा और कहा, अगर तुम मेरे साथ शहर चलो तो कुछ ही वर्षों में इतना कमा लोगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी आराम से रहेंगी। हारून दुविधा में पड़ गया। एक तरफ उसका परिवार था, दूसरी तरफ उनकी बेहतर जिंदगी का सपना। रात भर वह सो नहीं सका। मुस्कान ने उसकी बेचैनी देखी। धीरे से बोली, अगर तुम्हें लगता है कि यह हमारे बच्चों के भविष्य के लिए जरूरी है तो चले जाओ, लेकिन एक बात याद रखना। हारून ने उसकी तरफ देखा। मुस्कान की आंखें नम थीं। बच्चों को सिर्फ रोटी की जरूरत नहीं होती, उन्हें अपने पिता की भी जरूरत होती है। हारून ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं वादा करता हूं, बस 2 साल, उसके बाद हमेशा के लिए लौट आऊंगा। अगली सुबह पूरा गांव उसे विदा करने आया। तीनों बेटियां उससे लिपटकर रोने लगीं। सबसे छोटी बेटी ने मासूमियत से पूछा, अब्बू, आप ईद पर आ जाओगे ना? हारून का गला भर आया। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। हर ईद, हर खुशी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन इंसान वादे करता है, और कभी कभी वक्त उन्हें बदल देता है। शहर पहुंचते ही हारून की मेहनत रंग लाने लगी। व्यापारी उसकी ईमानदारी से इतना खुश हुआ कि कुछ ही महीनों में उसे अपने कारोबार का साझेदार बना लिया। अब उसके पास पहले से कहीं ज्यादा पैसा था। वह हर महीने घर रुपए भेजता, नए कपड़े भेजता, गहने भेजता। लेकिन हर महीने उसके खत छोटे होते गए, फिर खत बंद हो गए। अब सिर्फ रुपए आते थे। मुस्कान हर शाम घर के बाहर बैठकर उस रास्ते को देखती जहां से कभी हाशिम लौटकर आता था। तीनों बेटियां भी पहले दरवाजे तक दौड़ती थीं, फिर धीरे धीरे इंतजार करना छोड़ दिया। उन्हें अपने पिता का चेहरा याद था, लेकिन उनकी आवाज धुंधली पड़ने लगी थी। उधर शहर में लोग हारून को सफल आदमी कहते थे। उसके पास बड़ा मकान था, नौकर थे, घोड़े थे, व्यापार बढ़ता जा रहा था। लेकिन हर रात जब वह अकेला अपने कमरे में बैठता तो उसे अपने पुराने मिट्टी के घर का आंगन याद आता, बेटियों की खिलखिलाहट याद आती, मुस्कान की मुस्कान याद आती। वह खुद से कहता, बस 1 साल और फिर मैं हमेशा के लिए घर लौट जाऊंगा। लेकिन वह 1 साल हर बार अगले साल में बदल जाता गया। 5 साल गुजर गए। गांव बदल चुका था। कच्चे रास्तों की जगह अब पक्की गलियां बन रही थीं। कुछ नए घर भी बन गए थे, लेकिन मुस्कान का छोटा सा घर अब भी वैसा ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले वहां बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती थी, अब जिम्मेदारियों की आवाजें सुनाई देती थीं। तीनों बेटियां बड़ी हो चुकी थीं। बड़ी बेटी आयशा अपनी मां के साथ खेत संभालती। दूसरी बेटी हिना गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर चुकी थी। सबसे छोटी बेटी जारा बीमार और बुजुर्ग लोगों की सेवा करती। लोग कहते थे कि उसके हाथों में शिफा है। तीनों बहनों ने कभी अपने पिता की शिकायत नहीं की, लेकिन जब भी गांव में कोई बच्चा अपने अब्बा का हाथ पकड़कर चलता दिखाई देता, उनकी आंखें कुछ पल के लिए जरूर भर आतीं। उधर शहर में हारून की गिनती बड़े व्यापारियों में होने लगी थी। अब उसके पास इतना धन था कि वह चाहे तो पूरा गांव खरीद सकता था। एक दिन उसका पुराना साथी सलीम उससे मिलने आया। महल जैसी हवेली देखकर वह हैरान रह गया। लेकिन उसने एक बात गौर की, इतने बड़े घर में हंसी की आवाज नहीं थी।
सलीम ने मुस्कुराकर पूछा, दोस्त इतना सब कुछ हासिल कर लिया, अब कब गांव लौट रहे हो? हारून ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, अभी नहीं, कारोबार अपने सबसे अच्छे दौर में है। 2-3 बड़े सौदे और हो जाएं, फिर हमेशा के लिए लौट जाऊंगा। सलीम ने धीरे से कहा, तुम हर बार यही कहते हो। यह सुनकर हारून कुछ पल खामोश रहा। उसके पास जवाब नहीं था। इसी दौरान गांव में मुस्कान ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने घर के सामने की खाली जमीन पर एक छोटी सी झोपड़ी बनवाई और वहां गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाना शुरू कर दिया। माहिर उन्हें पढ़ाती, जैनब उनकी दवा पट्टी करती, अलिया उनके लिए खाना बनाती। धीरे धीरे वह छोटी झोपड़ी पूरे गांव की उम्मीद बन गई। जो बच्चा फीस नहीं दे सकता था वह भी वहां पढ़ सकता था। जिसके पास दवा खरीदने के पैसे नहीं थे उसकी मदद भी वहीं होती। लोग दूर दूर से आने लगे। सब कहते, गरीब हैं लेकिन दिल बहुत अमीर है। एक दिन शहर के एक प्रसिद्ध व्यापारी की गाड़ी गांव के बाहर खराब हो गई। वह मदद मांगते मांगते उसी झोपड़ी तक पहुंचा। वहां उसने देखा, कुछ लड़कियां नंगे पांव बच्चों को पढ़ा रही थीं। कोई बूढ़ी औरत आई तो उसे पहले खाना खिलाया गया। एक अनाथ बच्चा रो रहा था तो उसे गले लगा लिया गया। व्यापारी यह सब चुपचाप देखता रहा। शाम को उसने मरियम से पूछा, आप लोग यह सब किसके सहारे कर रहे हैं? मुस्कान मुस्कुराई, जिसने हमें बनाया है वही हमारा सहारा है। व्यापारी उसकी बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि कुछ लोग धन से नहीं, अपने चरित्र से अमीर होते हैं। शहर लौटने के बाद भी वह मुस्कान और उसकी बेटियों को भूल नहीं पाया। कुछ दिनों बाद वह फिर गांव आया। इस बार खाली हाथ नहीं। उसने गांव के बच्चों के लिए एक बड़ा स्कूल बनाने की पेशकश की। मुस्कान ने तुरंत हामी नहीं भरी। वह बोली, अगर यह काम सिर्फ नाम कमाने के लिए है तो हमें मंजूर नहीं, लेकिन अगर यह बच्चों के भविष्य के लिए है तो हम आपके साथ हैं। व्यापारी की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैंने बहुत पैसा कमाया है, लेकिन आज पहली बार किसी ने मुझे इंसानियत की कीमत समझाई है। कुछ ही महीनों में गांव में एक सुंदर स्कूल बनकर तैयार हो गया। उसका नाम रखा गया उम्मीद। हजारों बच्चे वहां पढ़ने आने लगे। इसी बीच शहर में हारून को इस स्कूल की खबर मिली। जब उसने सुना कि यह स्कूल उसकी पत्नी और बेटियों की मेहनत से बना है तो वह कई मिनट तक चुप बैठा रहा। उसके सामने उसकी तिजोरियां भरी पड़ी थीं, लेकिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसने धन तो बहुत कमाया, पर शायद जीवन की सबसे कीमती चीज पीछे छोड़ दी थी। उसी रात उसने अपने कमरे की दीवार पर टंगी परिवार की पुरानी तस्वीर उतारी। उस पर जमी धूल साफ की। तस्वीर में 3 छोटी छोटी बच्चियां उसकी उंगली पकड़े हंस रही थीं। हारून की आंखों से आंसू टपक पड़े। वह धीमी आवाज में बोला, मैंने तुम्हारे लिए दौलत कमाई, लेकिन तुम्हारा बचपन खो दिया। उसे पहली बार लगा कि शायद अब घर लौटने का समय आ चुका है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही हारून ने अपने नौकरों को बुलाया। आज से कारोबार की जिम्मेदारी तुम लोग संभालोगे। मैं कुछ दिनों के लिए गांव जा रहा हूं। नौकर हैरान रह गए। वर्षों में पहली बार उनके मालिक ने व्यापार से ज्यादा किसी और बात को महत्व दिया था। हारून ने अपने पुराने संदूक से वही साधारण कपड़े निकाले जिन्हें पहनकर वह कभी खेतों में काम किया करता था। जब उसने आईने में खुद को देखा तो उसे लगा जैसे वर्षों बाद वह अपने असली रूप में लौटा हो। 2 दिन की यात्रा के बाद उसकी घोड़ागाड़ी गांव की सीमा पर पहुंची। गांव लगभग बदल चुका था। जहां कभी सूखी जमीन थी वहां अब हरे भरे पेड़ थे। जहां टूटी झोपड़ियां थीं वहां छोटे छोटे पक्के मकान बन गए थे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी उसे उस बड़े स्कूल को देखकर हुई जिसके दरवाजे पर बड़े अक्षरों में लिखा था, उम्मीद, हर बच्चे का अधिकार। दूर से बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी। हारून अनजाने ही उस तरफ बढ़ गया। आंगन में दर्जनों बच्चे बैठे पढ़ रहे थे। सामने उसकी बड़ी बेटी अलिया उन्हें ईमानदारी और मेहनत का पाठ पढ़ा रही थी। दूसरी तरफ हिना छोटी बच्चियों को लिखना सिखा रही थी।
और ज़ारा एक बीमार बुजुर्ग के घाव पर मरहम लगा रही थी। हारून दूर खड़ा सब कुछ देखता रहा। उसकी आंखें भर आईं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिन नन्ही बेटियों को वह कभी अपनी उंगली पकड़कर चलाना सिखाता था, आज वही सैकड़ों लोगों का सहारा बन चुकी थीं। तभी एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। उस्तानी जी, बाहर कोई मुसाफिर खड़ा है। अलिया बाहर आई। उसकी नजर हारून पर पड़ी। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। समय जैसे ठहर गया। हारून ने कांपती आवाज में कहा, अलिया। अलिया की आंखें भर आईं। वह अपने पिता को पहचान चुकी थी, लेकिन उसने दौड़कर गले नहीं लगाया। वह सम्मान से खड़ी रही। सालों की दूरी एक पल में मिट नहीं सकती थी। इतने में मुस्कान भी बाहर आ गई। उसने हारून को देखा। चेहरे पर न गुस्सा था, न शिकायत, बस एक गहरी खामोशी थी। हारून की हिम्मत टूट गई। वह सबके सामने घुटनों पर बैठ गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मुस्कान, मैंने तुम्हें कभी धोखा देने का इरादा नहीं किया था। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि तुम्हें कोई तकलीफ न रहे। लेकिन दौलत कमाते कमाते मैं यह भूल गया कि सबसे बड़ी जरूरत मेरी मौजूदगी थी, मेरा पैसा नहीं। उसने बेटियों की ओर देखा। मैंने तुम्हारा बचपन खो दिया। तुम्हारी पहली किताब, पहला इनाम, तुम्हारी हर खुशी। मैं किसी भी दिन तुम्हारे साथ नहीं था। कोई कुछ नहीं बोला। हवा भी जैसे शांत हो गई थी। कुछ देर बाद सबसे छोटी बेटी जैनब धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने अपने पिता के कांपते हाथों को थाम लिया। अब्बू। हारून ने सिर उठाया। ज़ारा मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। अगर कोई रास्ता भटक जाए और फिर घर लौट आए, तो उसे दरवाजे पर खड़ा नहीं रहने देते। यह सुनते ही हारून फूट फूट कर रो पड़ा। मुस्कान भी आगे आई। उसने धीमे स्वर में कहा, बीते हुए साल वापस नहीं आएंगे, लेकिन आने वाले साल अभी हमारे हाथ में हैं। हारून ने पहली बार महसूस किया कि माफी मांगना आसान होता है, लेकिन उसे स्वीकार करना बहुत बड़ा दिल मांगता है। उस दिन उसने कोई वादा नहीं किया। उसने केवल अपने कर्मों से साबित करने का फैसला किया कि अब वह कभी अपने परिवार से दूर नहीं जाएगा। अगली ही सुबह उसने शहर की अपनी हवेली बेचने का निर्णय लिया। उस धन का एक बड़ा हिस्सा उसने गांव के स्कूल, अस्पताल और अनाथ बच्चों की परवरिश के लिए दान कर दिया। बाकी धन अपनी बेटियों के नाम कर दिया। जब लोगों ने उससे पूछा, इतनी बड़ी दौलत छोड़कर तुम्हें क्या मिला, हारून मुस्कुराया और अपनी बेटियों की ओर देखकर बोला, दौलत ने मुझे अमीर बनाया था, लेकिन परिवार ने मुझे इंसान बनाया है। गांव के लोगों ने पहली बार देखा कि असली जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि समय रहते अपनी गलती पहचानकर रिश्तों को बचाने में होती है। और कहते हैं, उस दिन के बाद हारून ने कभी व्यापार की सफलता पर घमंड नहीं किया। वह हर शाम स्कूल के आंगन में बच्चों के बीच बैठता, उन्हें कहानियां सुनाता और मन ही मन अल्लाह का शुक्र अदा करता कि उसने उसे बहुत देर होने से पहले घर लौटने का मौका दे दिया। क्योंकि कुछ लोग सारी दुनिया जीत लेते हैं, लेकिन अपना परिवार हार जाते हैं, और कुछ लोग परिवार को बचाकर पूरी दुनिया जीत लेते हैं। महीने बीतते गए। अब हारून की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। सुबह वह स्कूल के बच्चों के साथ पेड़ लगाता, दोपहर को खेतों में गांव वालों की मदद करता और शाम को अपने नाती नातिनों के साथ खेलता। गांव के लोगों को यकीन ही नहीं होता था कि यही वही आदमी है जो कभी दौलत के पीछे भागते भागते अपने परिवार से दूर हो गया था। एक दिन गांव की मस्जिद के इमाम ने जुमे की नमाज के बाद लोगों से कहा, इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसकी गलती नहीं होती, बल्कि गलती के बाद उसका बदल जाना होता है। सभी की निगाहें हाशिम की ओर उठ गईं। ने शर्म से सिर झुका लिया। उस दिन के बाद गांव के कई नौजवान उससे सलाह लेने आने लगे। कोई शहर जाकर अमीर बनना चाहता था, कोई अपना परिवार छोड़कर विदेश जाने की तैयारी कर रहा था। हर बार हारून एक ही बात कहता, रोजी कमाने जरूर जाओ, लेकिन इतना दूर मत चले जाना कि तुम्हारे बच्चे तुम्हें तस्वीरों में पहचानने लगें। उसकी बातें लोगों के दिलों में उतरने लगीं। उधर स्कूल भी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा था।
अब वहां केवल गांव के ही नहीं, आसपास के कई गांवों के बच्चे भी पढ़ने आने लगे। अलिया प्रधान अध्यापिका बन चुकी थी। माहिर ने महिलाओं को पढ़ाना शुरू कर दिया था ताकि कोई मां अनपढ़ होने की वजह से अपने बच्चों की पढ़ाई से दूर न रहे। जारा ने एक छोटा सा दवाखाना खोल दिया जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। एक शाम पूरा परिवार आंगन में बैठा था। हल्की बारिश हो रही थी। हारून अपने नाती को गोद में लेकर आसमान की ओर देख रहा था। बच्चे ने मासूमियत से पूछा, नानू, आपकी सबसे बड़ी कमाई क्या है? सब लोग मुस्कुरा दिए। हारून कुछ पल सोचता रहा। फिर उसने सामने बैठी मुस्कान की ओर देखा, अपनी तीनों बेटियों को देखा, खेलते हुए बच्चों को देखा और बोला, एक समय मुझे लगता था कि सबसे बड़ी कमाई सोना, जमीन और बड़ा कारोबार है। लेकिन अब समझ आया कि सबसे बड़ी कमाई वह भरोसा है जो अपने लोग तुम्हारे ऊपर करते हैं। अगर वह खो जाए तो दुनिया की कोई दौलत उसे वापस नहीं खरीद सकती। आंगन में गहरी खामोशी छा गई। मुस्कान की आंखों में संतोष था। उसे आज महसूस हुआ कि उसने वर्षों पहले जिस आदमी को विदा किया था वह लौटकर नहीं आया। उसकी जगह एक बेहतर इंसान लौटकर आया है। कुछ वर्षों बाद हारून ने गांव की सारी जिम्मेदारियां नई पीढ़ी को सौंप दी। अब वह अपना अधिकतर समय बच्चों को जीवन के अनुभव सुनाने में बिताता। वह हमेशा अपनी कहानी सुनाकर अंत में एक ही बात कहता, अगर कभी जिंदगी तुम्हें दो रास्तों के बीच खड़ा कर दे, एक रास्ता तुम्हें बहुत पैसा दे और दूसरा तुम्हें अपने अपनों के साथ रहने का मौका, तो फैसला सोच समझकर करना। दौलत दोबारा कमाई जा सकती है, लेकिन बचपन, माँ बाप का साथ, बच्चों की परवरिश और रिश्तों का समय कभी वापस नहीं आता। लोग दूर दूर से उसकी यह बात सुनने आते। कई व्यापारियों ने अपने काम का तरीका बदल दिया। कई पिता अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताने लगे और धीरे धीरे उस छोटे से गांव की पहचान उसकी फसलों से नहीं, उसके मजबूत परिवारों से होने लगी। कहते हैं, जब हारून बहुत बूढ़ा हुआ और उसकी जिंदगी की आखिरी शाम आई तो वह अपने कमरे में अकेला नहीं था। उसके चारों ओर उसका पूरा परिवार मौजूद था। मुस्कान उसके पास बैठी थी। तीनों बेटियां उसका हाथ थामे हुए थीं। नाती नातिने उसके पैरों के पास बैठे थे। हारून ने मुस्कुराकर आंखें बंद करने से पहले सिर्फ इतना कहा, अल्लाह का शुक्र है, इस बार मैंने अपना घर नहीं खोया। इतना कहकर उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसके जाने के बाद भी गांव में उसकी कहानी वर्षों तक सुनाई जाती रही, लेकिन लोग उसे एक अमीर व्यापारी के रूप में नहीं, बल्कि उस इंसान के रूप में याद करते थे जिसने यह साबित कर दिया कि सबसे बड़ी जीत अपने परिवार को संभाल लेना है, क्योंकि दुनिया की हर दौलत एक दिन खत्म हो सकती है, लेकिन मोहब्बत और अच्छे रिश्तों की विरासत पीढ़ियों तक जिंदा रहती है।